सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं इन सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर से आपको एक बैग बनाना सिखाऊंगी। मैं ये सारे कलर्स जो है यूज़ कर रही हूँ फॉर दी ग्रैनी स्क्वायर। तो आइए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस पैटर्न आई एम यूजिंग दिस हुक, ठीक है, 3.5 mm का। और सबसे पहले में चाहिए ये लाइट येलो कलर। बनाएंगे एक मैजिक सर्कल। और इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन्स। ये 3 चेन जो हैं एज अ डबल क्रोशे काउंट होंगी। और इसके बाद हमें बनाने हैं इसी सर्कल में 15 डबल क्रोशे। तो ये हमारा बन गया पहला। वैसे टेक्निकली ये हमारा पहला डबल क्रोशे है, लेकिन इसके बाद हम डबल क्रोशे और बना रहे हैं, तो ये हमारा पहला हुआ। ऐसे ही हमारा यहाँ पे दूसरा हुआ, ये हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इसी तरह से हम 15 डबल क्रोशे बना लेते हैं। तो ये मेरे जो हैं सारे डबल क्रोशे बन गए। अब इसको टाइटली मैं खींच दूंगी और ये जो है मेरा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी इस वाले हुक में डालकर मैं इसे स्लिप स्टिच ले लूँगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेंटर कंप्लीट हो गया। इसको चेन 1 लेंगे और हम कट कर देंगे। ठीक है, इसे टाइट करेंगे इस तरह से और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर वी नीड वाइट कलर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल ऑफ 16 गैप्स होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें से किसी भी एक गैप में हम जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले 2 चेन। ठीक है, ये 2 चेन हमने सिर्फ एक हाइट के लिए लिया है, बाकी इसका कोई भी रोल नहीं है। ओके, इसके बाद में क्या है, यहाँ पे हमको लेने हैं इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशे। मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशे या पफ स्टिच, हाफ डबल क्रोशे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और इसको इस तरह से मैं इन सारे हुक्स को एक साथ निकाल कर और चेन 1 लेकर इसे सिक्योर कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, अगेन देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट वाले गैप में फिर से बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरा हो गया पहला। ठीक है, ये मेरा हो गया दूसरा, ये मेरा हो गया तीसरा। ठीक है, और इन सब को एक साथ हमने निकाल दिया इस तरह से और चेन 1 लेके सिक्योर कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो अगर हमारे पास 16 गैप्स हैं तो टोटल ऑफ 16 इस तरह की पेटल्स हमारे पास होंगी। इसके बाद अगेन नेक्स्ट में देखें, मैं एक बार और बताती हूँ आपको। इस तरह से हमने किया, लाइक दिस, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, ये करने के बाद में 1 मिनट, अब ठीक है, इसके बाद में मैंने इनको इस तरह से ये कर दिया और चेन 1 लेके सिक्योर। अब पूरे यहाँ पर भी मैं बनाऊंगी। अब ये
मेरी जो है पफ स्टिच भी कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पे ये चेन हमारी जो सबसे फर्स्ट चेन थी, इसमें मैं ले लूँगी इस तरह से स्लिप स्टिच, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे भी मैं कर दूँगी इसे ट्रिम, इसको टाइट कर दिया और ये हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया, ठीक है। इसके ऊपर हमको चाहिए डार्क ब्लू कलर, तो ये रहा हमारा डार्क ब्लू कलर, ठीक है। ये सारे मैं कॉटन थ्रेड्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप इस तरह से किसी भी एक गैप में डालिए और सबसे पहले आप ले लीजिए 3 चेन। तो मैंने ले ली 1 2 3, ठीक है। इसको टाइट करा पीछे से और ये 3 चेन लेने के बाद क्या किया मैंने, इसी गैप में मैं ले लूँगी 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा, ठीक है। तो ये मेरा मैंने यार्न ओवर किया, इसी में मैंने लिया ये 3 और ये एक ही बार हमको निकालना है, ठीक है। ये 2 हमारे पास लूप्स बचे। अब हम दोबारा फिर से करेंगे और एक बार इन 2 लूप्स को निकाल देंगे, एक बार फिर से करेंगे, इन 2 लूप्स को हम निकाल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास हैं ये 4 लूप्स, इन सबको एक साथ निकाल देंगे, ठीक है, और 2 चेन ले लेंगे 1 और 2। इसके बाद अगेन नेक्स्ट गैप में हमको क्या करना था, पहले ही हम यहाँ पे 3 चेन ले चुके थे तो वो एक डबल क्रोशा हमारा काउंट हो गया था। तो नेक्स्ट में हम फिर से वही करेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा लेने, मतलब ये हमने लिए 3 बार, ये 3 हमारे लूप्स दिख रहे होंगे, 2 को एक बार निकाला, ये हमारा हो गया पहला इनकम्प्लीट डबल क्रोशा। इसके बाद दोबारा किया, उसके बाद में ये 2 निकाल दिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 हैं, अभी 2 बार हमको ये प्रोसेस और करनी है। तो ये हमारा तीसरा, और इसमें निकाल दिए 2 लूप्स, 4 और ये एक बार, ये हमारा हो गया चौथा इनकम्प्लीट डबल क्रोशा। अब हमारे पास इस हुक में है 4 लूप्स, तो इन चारों को एक साथ निकाला लाइक दिस और 2 चेन ले लिया, ठीक है। मे बी आप इसकी वजह से देख ना पा रहे हो, मैं साइड कर देती हूँ उसे लाइक दिस, ठीक है। तो अगेन इन सारे गैप्स में भी हमको यही बनाना है, तो ये बना लेते हैं यहाँ तक पूरा। तो ये मेरी रो 3 भी कंप्लीट हो चुकी है और मैं अगेन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 3 चेन लेकर वहाँ पर ले लूँगी एक स्लिप स्टिच लाइक दिस, ठीक है। चेन 1 लेंगे, इसको हम कर देंगे ट्रिम, ठीक है। ये जो है मेरा रो 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर, ठीक है। किसी भी एक गैप में हम ले लेंगे यहाँ पर इस वाइट कलर को, और ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हम पीछे से इसको दबाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे 1 2 और 3। ये हमने ले ली 3 चेन्स, ये हमारा हो गया पहला डबल क्रोशे। इसी गैप में मैं ले लूँगी 2 डबल क्रोशे और इन टोटल वील हैव 3 डबल क्रोशे पहला। उसके बाद अगेन नेक्स्ट गैप में मुझे बनाने हैं 3 डबल क्रोशे, तो ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा और ये हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगेन नेक्स्ट गैप में मुझे वही बनाना है 3 डबल क्रोशे और ठीक उसके बाद मुझे बनाना होगा कॉर्नर। तो ये जो पीछे से ऊन है ना, इसको हम खींचते हुए चलेंगे
वीव करते हुए चलेंगे साथ ही साथ में। तो ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा। इसके नेक्स्ट में मुझे बनाना है, नेक्स्ट गैप में मुझे बनाने हैं कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स के लिए देखिए मैं क्या करूँगी, मैं ले लूँगी 3 ट्रिपल क्रोशे। तो ये हमारा बन गया पहला ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। इसको पीछे से आप खींच लीजिएगा क्योंकि ये ब्लू वाली ऊन है। पहला हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। इसके बाद लेंगे 2 चेन एंड इसके बाद में इसी गैप में हमको फिर से बना देने हैं 3 ट्रिपल क्रोशे। तो ये हमारा बन गया पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कॉर्नर। ये थोड़ा सा धागा जो है ना पीछे से आ गया, इसको मैं कट कर दूंगी, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये हमारा जो है पहला कॉर्नर बना। इसके बाद अगेन मैं लूँगी 3 चेन, यहाँ पे अगेन मैं कॉर्नर बनाऊँगी 3 चेन, फिर कॉर्नर 3 चेन, और यहाँ पर लास्ट में एक कॉर्नर आ जाएगा। तो इतने ही पार्ट को मुझे रिपीट करना है, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ तक जाकर। तो मैं इस रो की एंड तक पहुँच गई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये मैं यहाँ तक स्टार्टिंग तक पहुँच गई हूँ, और मैंने बताया था कि 3 हमें क्लस्टर ऐसे बनाने हैं और उसके बाद कॉर्नर बनाना है। तो अगेन मैं ये हमारा कॉर्नर बनाई हूँ लास्ट, इसमें मैं ले लूँगी 3 ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल ट्रेबल दोनों सेम ही होते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। 2 चेन लिया, और उसके बाद में अगेन उसी गैप में मैं ले लूँगी 3 ट्रिपल क्रोशे। यानी ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ठीक है। और लास्ट में पहुंचने के बाद अगेन वही करना है हमने कि यहाँ पर जो सबसे पहली सबसे ऊपर चेन है, इसमें हम ले लेंगे स्लिप स्टिच एंड चेन 1 लेके इसको विल ट्रिम ऑफ। टाइट किया और ये हमारा सिक्योर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ठीक कर दूंगी अभी। अब ये हमारी लास्ट रो बची है, ठीक है। इसमें मैं ये कलर यूज़ करूँगी लाइट ब्लू, और अगेन मुझे क्या करना है, ये कॉर्नर्स छोड़ के जितने भी गैप्स हैं, जैसे ये है यहाँ पर, मुझे 3 डबल क्रोशे के क्लस्टर बनाने हैं, और यहाँ पर मुझे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको जो है, बल्कि मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको एक कॉर्नर दिखा सकूँ। इस तरह से मैंने इस गैप को लिया, कुछ इस तरह से। वन, 2 एंड 3 इसे टाइट किया, और इसी गैप में बनाया पहला,
और दूसरा डबल क्रोशे। ये हमारे बन गए 3 डबल क्रोशे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट गैप में मैं अगेन बना दूंगी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं कॉर्नर तक। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे मुझे बनाना है 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और उसी गैप में अगेन 3 डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये आप समझिए, इतना ही पार्ट अगेन मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे फिर बनाना है। ठीक है, तो ये एक मुझे 4 बार बनाना है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर एंड में यहाँ तक। तो इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो ये मैं एंड तक पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे अगेन एक स्लिप स्टिच लूँगी और चेन 1 लेके इसे कर दूँगी ट्रिम। इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे रखूँगी किस तरह से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, ये और इस तरह से और इस तरह से, ये हमारे बैक का। तो इनकी स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक स्लिप नॉट बांधूंगी, इस तरह से। ठीक है, और अब हमें करना क्या है, आप देख पा रहे होंगे, हमें इन कॉर्नर्स को इस तरह से, ये फ्रंट कॉर्नर्स को यहाँ से और यहाँ तक मुझे जोड़ना है। ठीक है, तो ये स्लिप स्टिच लेने के बाद में ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर में भी आपको एक ये मिड स्टिच दिख रही होगी, ये वाली। इसी तरह से इस कॉर्नर में भी आपको ये एक मिड स्टिच दिख रही होगी, ये वाली। हमें इन दोनों ग्रैनी स्क्वायर को आपस में जोड़ना है। आप सुई की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं इसे क्रोशे की हेल्प से कर रही हूँ। तो आप ये स्लिप नॉट बांधिए और ये जो आपको स्टिच दिख रही होगी ना, इसमें एक अंदर की स्टिच है, एक बाहर की स्टिच, दोनों साइड। हमें क्या करना है, दोनों की बाहर की स्टिचेस पे काम करना है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ग्रैनी स्क्वायर में स्टिचेस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस स्टिच में काम करेंगे और हम इस स्टिच में काम करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने बांधी स्लिप नॉट हमारी।
और उसके बाद में हमने इसके आउटर वाली स्टिच ली और इधर से भी हमने आउटर स्टिच ली, दोनों बराबर जगह की हैं। और उसके बाद में इस तरह से हम ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, ये रही हमारी स्टिच और ये वाली हमारी स्टिच। इस तरह से, और इन दोनों को इस तरह से लेकर स्लिप स्टिच, ये स्टिच और ये स्टिच, इन दोनों को लिया और ऐसे स्लिप स्टिच। इस तरह से हमें पूरे स्टिचेस लेनी है जहाँ जहाँ भी हमें इस ग्रैनी स्क्वायर को सिलना है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये पूरा सिल कर बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ तक इसको बना चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके आगे मुझे यहाँ तक फिर जाना है, इस जॉइंट तक इसको इस तरह से सिलना है। और उसके बाद में जो तीसरा वाला मेरा ग्रैनी स्क्वायर है उसको भी मैं यहाँ से इस तरह से सिल दूँगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, तो यहाँ पे एक ये बाहर वाली और ये बाहर वाली स्टिच, ये रही मेरी, और इसमें से स्लिप स्टिच। तो इस तरह से मुझे उस एंड तक जाकर दूसरे ग्रैनी स्क्वायर को भी इसी में जोड़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है, यहाँ तक आना है और फिर दूसरे ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ते हुए बताऊँगी मैं। तो अब मैं इस एंड तक पहुँच चुकी हूँ और यहीं पर मुझे क्या करना है, अब दूसरा ग्रैनी स्क्वायर जोड़ना है, ठीक है। तो वो मैं कुछ इस शेप से जोड़ूंगी। एक सेकेंड, इस तरह से, थोड़ा सा कंफ्यूजन, हाँ इस तरह से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी और इसकी बैक स्टिचेस को, सॉरी आउटर स्टिचेस को हम फिर से स्लिप स्टिच के ज़रिए जोड़ेंगे। इस तरह से मैंने इसकी दोनों स्टिचेस ली हैं और इन दोनों को हम, सॉरी ये हो गया हमारा, और ये रही, इसमें हम ले लेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक भी पूरा उसी वे में सिल दूँगी इसे। ये कुछ इस तरह से है, इधर का लूप लिया और इधर का लूप, और ऐसे इधर लूप और इधर का लूप लिया और स्लिप स्टिच अगेन, लाइक दिस। तो ये जब मैं पूरा बैग अपना सिल दूँगी वो कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेन 1 लेकर इसको बस ट्रिम कर दिया था। अब ये जो भी एंड्स हमारे बचे हैं ना, इनको हम पीछे ले लेंगे इस तरह से और एडजेसेंट स्टिचेस में से निकाल के उसे कट कर देंगे। अंदर से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो आपको इसमें कुछ भी लाइनिंग या फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट बताती हूँ मैं। अब इसके एंड पे यहाँ पर लगाने के लिए मैंने ये ट्रायंगल बना रखा है कुछ इस तरह का, तो मैं ये ट्रायंगल बनाना बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एक मैजिक सर्कल लेंगे
और उसके बाद बना देंगे 3 चेन। तो 1 2 एंड 3। ये 3 चेन बनाने के बाद में इसी मैजिक रिंग में हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशे, और इसे मिलाकर हो जाएंगे टोटल में 4 डबल क्रोशे। तो ये हो गया पहला, ये फिर हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा फिर तीसरा। ठीक है, 4 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद में हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशा, सॉरी ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशा, और 2 चेन, और उसके बाद अगेन एक ट्रिपल क्रोशा। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा से बनाएंगे 4 डबल क्रोशा, ठीक है। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पर बना दूँगी एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और एक ट्रिपल क्रोशिया। इससे क्या होगा कि हमें एक और कॉर्नर यहाँ मिल जाएगा, और ऐसे ही सेम कॉर्नर हमको नीचे चाहिए। तो अगेन हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट में हम बना देंगे यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, एक ट्रिपल क्रोशिया। तो ये मेरे तीनों कॉर्नर्स बन चुके हैं, मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं जो चेन 3 थी वहाँ पर ले लूँगी एक स्लिप स्टिच, और चेन 1 लेकर इसको कर दूँगी ट्रिम। ठीक है, तो ये मेरे दोनों ट्रायंगल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, सुई की हेल्प से या फिर जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप इसको इस तरह से यहाँ रखकर सिल दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको इसको सिलना है। तो मैं इतने छोटे पार्ट को जो है नीडल की हेल्प से सिल दूँगी। तो ये मैंने जो दोनों ट्रायंगल हैं वो अपने बैग में जो है ऐड कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर एक हुक बनाना है जिससे ये जो सामान है वो मैं इसके अंदर रोक सकूं। तो मैं क्या करूँगी, किसी भी एक कॉर्नर में, ठीक है, मान लीजिए ये कॉर्नर है यहाँ पर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जो स्टिचेस हैं मेरी, आप गिन लीजिएगा कौन सी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड जो दोनों ट्रायंगल हैं वो मैंने जोड़ लिए हैं। अब मुझे यहाँ पर ये जो आप स्टिचेस देख रहे होंगे इस पे वर्क करना है। तो सबसे पहली जो स्टिच मुझे दिख रही है ये वाली, इसमें इस तरह से मैं इस हुक को फंसाऊंगी और ले लूँगी 2 चेन। ठीक है, ये 2 चेन ली मैंने, और इसके बाद में मुझे क्या करने हैं, इन सभी गैप्स में हाफ डबल क्रोशे बनाने, कुछ इस तरह से। जितने भी गैप्स हमको दिख रहे होंगे इन सभी में मुझे बनाना है 3, ये बन गया 4, 5, 6, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पर मैं एक और स्टिच बना दूँगी इस तरह से,
कॉर्नर में भी। ठीक है, अब मैं यहाँ ले लूँगी 2 चेन। ठीक है, ये 2 चेन बनाने के बाद हम इसे टर्न कर सकते हैं। इसे टर्न करने के बाद क्या करना है, इन 7 स्टिचेस को हमें 5 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये चेन 2 लेने के बाद क्या करना है, हमें 2 हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज़ बनाने हैं, 3 स्टिचेस लेनी है और फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज़ बनाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पैटर्न को कम करना है। अब क्या करना है, चेन 2 लेके मैंने फिर से टर्न किया और मैं पहले इन दोनों स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो स्टिच है ना, इसको हम स्किप कर देंगे और इसके नेक्स्ट बाद में हमने ये 2 स्टिचेस और देखी थी, तो यहाँ पे भी मैं हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज बनाकर इससे कर दूंगी एंड। अब हमारे पास ये जो गैप दिख रहा होगा, बेसिकली इस गैप में मैं डालूंगी हमारी, अभी मैं बताती हूँ इसके आगे क्या करा है मैंने। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट वाले एंड पे यहाँ पर मैं लगा दूंगी एक ये बटन, और ये बटन जो है वो इसके अंदर से मैं निकाल दूंगी। ठीक है, तो मैंने इस तरह से एक एंड पे जो है ये एक छोटा सा बटन लगाया है, और ये बनाने का पर्पस ये था कि इस तरह से आप इस बटन को, और देखिए मैंने इसलिए इसको छोटा रखा है, बड़ा रखेंगे तो ये इस बटन से इजीली निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थ्रेड है, तो छोटा बनाया है तो इस वजह से ये इसमें थोड़ा टाइटली जाएगा, बट फिर एंड में वो फंस के ही रहेगा। तो ये जो है मेरा कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसका एंड पार्ट बचा है, वो देख लेते हैं। तो हमें इसका हैंडल बनाना है, और इसका हैंडल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बना लूँगी एक स्लिप नॉट, और इसके बाद हमें बनानी है 3 चेन्स। तो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 चेन बन गई हमारी। अब हमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरह से इस लूप को ऐसे लेंगे, फिर हम जो फर्स्ट वाली चेन थी उसके लूप को इस तरह से लेंगे। अब देखिए हमारे पास इस हुक पे 3 लूप हैं। ठीक है, हम इन दोनों को निकाल देंगे, स्टार्टिंग वाले लूप्स को। अब हमारे पास जो है सबसे लास्ट वाला लूप बचा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से एक सिंगल क्रोशे लिया, इसके बाद में इस लूप में से हमने एक सिंगल क्रोशे लिया, उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला लूप, इसमें हमने एक सिंगल क्रोशे लिया। ठीक है, अगेन हमारे पास 3 हैं, तो हम स्टार्टिंग के दोनों को निकाल कर पहले लास्ट के थर्ड वाले पे वर्क करेंगे। तो हमने इस तरह से, और ये ध्यान रखना है कि इसको कहीं ये खुल ना जाए। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से सेकंड, एंड ये जो थर्ड वन है इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा हमें इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ये स्टिच है, इससे आपकी पूरी डोरी तैयार हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरी जो
हैंडल है बैक का वो तैयार हो रहा है। एक दो बार मैं और बता देती हूँ आपको। इस तरह से पहले दोनों स्टिचेस को निकाल देना है, उसके बाद में एक एक करके अब पीछे से ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी, ये आपको रस्सी जैसा लगेगा थोड़ा थोड़ा। अब ये मेरा पर्स जो छोटा है तो इसको मैं बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं रखूँगी, इसकी छोटी ही लेंथ रखूँगी इस तरह से। फिर लास्ट में इस स्टिच में अगेन हमारे पास 3 लूप्स हैं और वापस से हमें इसी ऑपरेशन को जितनी भी लेंथ हमें चाहिए इस डोरी की वो रखनी है हमें, ठीक है। तो गाइज़ ये मेरा बैग जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है। ये डोरी जो है साइड में नीडल से टांग दी थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखी है क्योंकि बैग भी बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से मैंने इसकी लेंथ रखी है। और इसमें आप अपना छोटा मोटा सामान जैसे मेकअप का ये क्लचर वगैरह ये है, और ये भी आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से छोटे मोटे सामान जो हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं या लिपस्टिक वगैरह, लिप बाम वगैरह रख सकते हैं। तो अगर आपको इस बैग का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। इसको आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू।